जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ ली गई। और अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति जो हैं वो आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अगर बात करते हैं तो कल हमारी नई मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है और इस नई मंत्रिपरिषद में आपके टोटल जो है वो 72 यानी कि प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों को शामिल किया गया है। अब इनमें से कुछ मंत्री जो हैं वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ मंत्री आपके राज्य मंत्री होते हैं और कुछ आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। यानी कि इन सभी में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 मिनट की इस वीडियो में आपके पा मतलब देखने के बाद में आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा। आप पूरी तरीके से जान पाएँगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है? चलिए तो बात करते हैं कि ये तीनों मिनिस्टर जो हैं वो आपके क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बैच जो है वो आपका संकल्प बैच है। अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चे, तो ये रीज़निंग और हिंदी का स्पेशल बैच है और इस बैच में अगर हम बात करेंगे तो रीज़निंग जो है वो आनंद सर के द्वारा और हिंदी जो है वो आपकी आर्यन सर के द्वारा जो है वो पढ़ाई जाएगी। और ये जो बैच है आपका, ये जहाँ भी आपकी किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी और रीज़निंग आती है, तो ये फाउंडेशन बैच है, यानी कि जनरल हिंदी आपको और जनरल रीजनिंग यानी कि ओवरऑल ए टू जेड जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, अगर बात करें 199 प्राइस है, लेकिन अगर आप इसमें जो है वो आनंद 25 कोड अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पर 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि आपको जो है वो यहाँ पर मात्र ₹140 का ये कोर्स पड़ेगा और इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी जाएँगी, जैसे कि 120 लाइव क्लासेस होंगी हर बैच मतलब सिलेबस की, मतलब हर सब्जेक्ट की, और साथ ही अपडेट कंटेंट होगा, बेसिक टू हाई लेवल बात करेंगे और चैप्टर वाइज़ वर्कशीट भी आपको मिलेगी। और इसकी क्लासेस 15 जून से स्टार्ट होंगी। डेमो जो है वो इसके 6 जून से थे और डेमो जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग विजयपथ क्लासेस का ऑफ़िशियल ऐप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाकर के इसकी डेमो क्लासेस देख सकते हैं और हमारे चैनल पर ही प्लेलिस्ट में भी इसकी जो है वो आपकी संकल्प बैच के नाम से डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आपके तीनों मंत्रियों की, कि मंत्री कौन-कौन होते हैं। लेकिन मंत्री की बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं, 2 शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। एक शब्द होता है आपका मंत्रिपरिषद, एक शब्द होता है बच्चे आपका मंत्रिपरिषद, यानी कि एक होता है आपका बच्चे क्या होता है मंत्रिपरिषद, ठीक है? एक होता है आपका मंत्रिपरिषद और दूसरा जो है वो आपका होता है मंत्रिमंडल। दूसरा जो है वो आपका क्या होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों में जो है वो आपका अंतर जानेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो है वो आपका क्या अंतर होता है। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कि मंत्रिपरिषद की, तो इसको जो है वो इंग्लिश में कहते हैं बच्चे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यानी कि अगर बात करें तो इसे कहते हैं बच्चे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है वो इसे बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और अगर बात करते हैं कि मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं बच्चे, तो इसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट। इसको क्या कहते हैं बच्चे मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, यानी कि मिनिस्टर ऑफ जो है वो कैबिनेट कहा जाता है। तो ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर और ये होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद जो है वो हमारे मूल संविधान में, अगर बात करेंगे मंत्रिपरिषद जो है बच्चे वो हमारे मूल संविधान में ये शब्द जुड़ा हुआ था। यानी कि मूल संविधान में जो है वो आपका ये देखने को मिलता है मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल जो है वो आपका मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल को जो है वो बाद में जोड़ा गया। आपने अक्सर सुना होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो आज आप जान रहे हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। तो बच्चे मंत्रिपरिषद जो है वो मूल संविधान में है और इसका जिक्र जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 74 और 75 में जो है वो आपका मंत्रिपरिषद का जो है वो उल्लेख किया गया है। 74 में जो है वो मंत्रिपरिषद के गठन की बात की जाती है और 75 में जो है वो आपका जो मंत्रिपरिषद में आपके मंत्री आते हैं, उनकी योग्यताओं के, उनके वेतन भत्ते के, उनकी सभी जो है वो कार्यकाल के बारे में बात की जाती है। अगर बात करते हैं मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल जो है वो आपका जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ा गया था बच्चे? 44वें संविधान संशोधन में जो है वो आपका मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन में जो है वो इसको जोड़ा गया था और ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलता है?
तो बच्चे आर्टिकल नंबर बात करेंगे कि मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो यह है बच्चे आर्टिकल नंबर 352। आपने 3 आर्टिकल पढ़े होंगे बच्चे, एक आर्टिकल होता है 352, एक आर्टिकल होता है 356, एक आर्टिकल होता है 360। 352 के अंदर आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 के अंदर आप बात करेंगे राष्ट्रपति शासन होता है और वहीं 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय जो है वो आपका आपातकाल होता है। तो जहाँ पर आपका राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल नंबर 352 उसी में जो है वो आपको ये मंत्रिमंडल शब्द देखने को मिलता है। तो मंत्रिपरिषद में बच्चे कौन-कौन आता है ज़रा यहाँ पर देखेंगे। कुछ जिन मंत्रियों की अगर हम बात करें जैसे कि आपके होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बच्चे कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद में कौन-कौन आता है बच्चे आपके कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। वहीं अगर बात करेंगे बच्चे राज्य मंत्री जो हैं वो आपके हो जाते हैं राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार की अगर बात करेंगे तो ये भी इसी में आते हैं आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और अगर बात करते हैं एक होते हैं आपके राज्य मंत्री, क्या होते हैं बच्चे? एक होते हैं आपके राज्य मंत्री और एक होते हैं बच्चे आपके उपमंत्री। एक कौन होते हैं बच्चे? उपमंत्री होते हैं। तो इन सभी का जो ग्रुप्स है यानी कि इन सभी का जो समूह है, ये किसके अंदर आता है बच्चे? मंत्रिपरिषद के अंदर आता है। यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर का, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या फिर बात करते हैं राज्य मंत्री या फिर उपमंत्री, ये सभी का जो समूह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहते हैं यानी कि मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर में कौन आता है? तो देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, यानी कि इसके अंदर जो है वो बच्चे कौन आते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। कौन आते हैं बच्चे आपके? इसमें आते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। इसमें जो है वो आपके कैबिनेट स्तर के जो है वो मंत्री आते हैं और इसमें जो है वो आपके किस-किस को शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है वो आपके देखने को मिलता है बच्चे केवल आपका कैबिनेट होता है मंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है और दूसरे होते हैं आपके कौन से बच्चे? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दूसरे जो हैं वो कौन से होते हैं बच्चे? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये जो है वो आपके इन इसके अंदर आते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल में बात करेंगे तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को रखा जाता है और उसमें जो है वो आपके कौन-कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होता है वो भी आपका एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है वो उस मंत्रालय का नियुक्त किया जाता है जिस मंत्रालय का जो है वो आपका कैबिनेट नहीं होता है। और यहाँ पर ये जो मंत्रिपरिषद होती है, ये आपकी सलाह देने का काम करती है, लेकिन कोई भी अगर जो फैसला लिया जाता है, किसी भी काम पर किसी भी विभाग में कोई फैसला लिया जाता है, तो वो फैसला जो है वो आपका मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक में लिया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज़पेपर में निकलता है कि मंत्रिमंडल के द्वारा ये फैसला लिया गया, ठीक है? तो ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद में ये सभी के सभी मंत्री आते हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं और साथ ही साथ उप मंत्री होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे कि मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट यानी कि जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, जो कि आपके कैबिनेट मंत्री और आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर 352। लेकिन मंत्रिपरिषद आपका मूल संविधान का शब्द है और अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 74-75 में इसकी जिक्र किया गया है। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन। आप जानते हैं कि अभी जो है वो नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो देखो आर्टिकल नंबर 74 में क्या है? आर्टिकल नंबर 74 में बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में जो है वो आर्टिकल नंबर 74 में बात की जाती है। फिर इसके बाद में आर्टिकल नंबर 75 में बात करेंगे बच्चे, तो आर्टिकल 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, ज़िम्मेदारी और अगर बात करते हैं शपथ, योग्यता, मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित जो है वो आपका कौन-सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल नंबर 75 होता है। वहीं अगर हम बात करें बच्चे मंत्रिपरिषद के अंदर कितने मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल में जो है अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री सहित जो है वो मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि लोकसभा में जितने भी आपके सदस्य हैं, जितनी भी सीटें हैं, उसके 15% से ज़्यादा जो है वो आपके मंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के अंदर नहीं होने चाहिए। उससे कम हो जाएँगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 74 और 75 में जो है वो मंत्रिपरिषद का ज़िक्र किया जाता है। अगर हम बात करेंगे बच्चे कि जो आपके नए मंत्रिपरिषद हैं, अगर बच्चे हम बात करते हैं कि जो आपका नया मंत्रिपरिषद है, यहाँ पर अगर बच्चे बात करेंगे कि आपका जो नया मंत्रिपरिषद है, इसमें देखिए, नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अगर हम बात करते हैं, नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अगर बात करेंगे तो 72 मंत्री जो हैं वो आपके मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं। 72 मंत्री जो हैं वो आपके मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं
और इसमें जो है वो प्रधानमंत्री सहित यानी कि 71 जो हैं वो आपके मंत्री हैं प्लस में 1 प्रधानमंत्री हैं। तो टोटल जो है वो मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो जाते हैं? आपके 72 मंत्री हो जाते हैं। इन 72 में से अगर मैं बात करूँगा तो 30 जो हैं वो आपके कौन है बच्चे? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 जो हैं वो आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 36 जो हैं वो आपके कौन है? राज्य मंत्री हैं। 30 जो हैं वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 जो हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 36 जो हैं वो आपके कौन है बच्चे? राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री 36 और 5 कितना हो गया आपका? 41 और 30 71। 71 ये मंत्री हो जाते हैं प्लस में 1 प्रधानमंत्री को जोड़ दीजिएगा तो टोटल 72 जो हैं वो आपके मंत्री हो जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे बच्चे, तो ये सत्ताधारी एंड गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठतम नेता होते हैं और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। यानी कि जितने भी आपके बड़े-बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ गृह मंत्रालय हो गया आपका या फिर अगर बात करेंगे आपका रक्षा मंत्रालय हो गया या फिर अगर बात करेंगे बच्चे आपका वित्त मंत्रालय हो गया या फिर आपका विदेश मंत्रालय हो गया या शिक्षा मंत्रालय हो गया, जितने भी आपके बड़े-बड़े मंत्रालय हैं, इन सभी प्रमुखों के रूप में जिन मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, उसके बाद में दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अच्छा, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं? तो देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे विभाग होते हैं, छोटे-छोटे विभाग होते हैं, जिनका कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त नहीं किया जाता है। अगर जिस छोटे विभाग का कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, तो उसकी जगह पर जिस मंत्री को नियुक्त किया जाता है, उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। और अगर बात करते हैं कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, वो उस मंत्रिमंडल की बैठक में जो आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये जब विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं, तभी ये जो है वो आपके भाग लेते हैं। वहीं अगर बात करें 36 जो है वो आपके राज्य मंत्री होते हैं और ये जो राज्य मंत्री होते हैं बच्चों, ये कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता के लिए जो है वो आपके नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं बच्चे? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। सबसे बड़े जो हैं वो आपके कौन है बच्चे? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके बाद में आपके राज्य मंत्री आ जाते हैं, लेकिन राज्य मंत्री इसके बाद कौन से वाले बच्चे? स्वतंत्र प्रभार वाले और इसके बाद में आपके होते हैं राज्य मंत्री। तो ऐसे मंत्री जो बड़े-बड़े मंत्रालयों के प्रमुख बनाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं और ऐसे मंत्रालय जिनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, तो उनके लिए जो राज्य मंत्री नियुक्त किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री जो हैं वो आपके केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायता के लिए होते हैं। इनके द्वारा कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। राज्य मंत्री हमेशा जो है वो आपके केवल और केवल सहायता कर सकते हैं, लेकिन कोई फैसला लेने का काम नहीं करते हैं। फैसला लेने का काम आपका कैबिनेट मिनिस्टर या फिर जो है वो आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा ही किया जाता है। और एक नाम आपने और सुना होगा, अगर आपने चीज़ों में देखा होगा तो एक नाम सुना होगा आपने, एक अतिरिक्त प्रभार होता है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, राज्य मंत्री हो, लेकिन आपका कोई भी हो, यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार के साथ में एक नाम और जुड़ता है बच्चे, अतिरिक्त प्रभार। अगर अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी मंत्रालय का कोई भी मंत्री मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है या फिर उसको उस मंत्रालय से हटा दिया जाता है, तो जब कभी भी किसी दूसरे मंत्री को, जैसे मान लो कि रेल मंत्री, जैसे कि मान लो कोई है, जैसे अगर पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं और उन्हें साथ में वित्त मंत्री का भी कार्यभार दे दिया जाए, तो हम कहते हैं कि उनके पास में वित्त मंत्री का कार्य जो है वो अतिरिक्त रूप से है। इसीलिए कहते हैं वित्त मंत्री जो हैं वो आपके क्या होंगे उस समय? पीयूष गोयल जी, लेकिन वो कैसे होंगे? अतिरिक्त प्रभार। वो कार्यभार तो किसका संभाल रहे हैं? रेल मंत्रालय का, लेकिन उनको अतिरिक्त रूप से किसका कार्यभार दे दिया गया है? रेल वित्त मंत्रालय का कार्यभार दे दिया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो 3 प्रकार के टोटल मंत्री होते हैं आपके, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। उम्मीद करता हूँ कि तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।